मेरे माथे पर लगा हुआ टीका, मेरे माथे पर लगा हुआ चंदन अगर कट्टरता का प्रतीक है तो स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं मैं कट्टर हूं और मुझे इस पर गर्व है। बहुत अच्छे बेटे। अब वो समय गया, कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले। एक चीज और याद आई, 30-35 सेकंड और ले रहा हूं, बात धर्म की हो रही है। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? जय श्री राम। हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब क्षमा, सोच, तितिक्षा, यम, नियम, संयम, आचार, विचार, करुणा, वीरता, शौर्य, पराक्रम, युद्ध, ये हिंदू। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर, सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ, इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना, व्रत, ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों की जिह्वा ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, मेरा एक प्रश्न आपसे भी है। पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद हो गए, 20 रुपए लीटर। जिन लोगों को लगता है कि पेट्रोल महंगा है वो सीरिया चले जाएं, वहां सस्ता है। महंगा पानी है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। कब करोगे? 6 महीने बचे हैं, जल्दी करो। और जहां परसेंटेज कम होगा मुझे ले चलो। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में, इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, वाह वाह। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। माताओं बहनों को बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे अंग्रेजी बोलते हुए। मामा, गुड मॉर्निंग मामा। इंडियन रेलवे के बाद, माफ करिए, इंडियन रेलवे के बाद भारतवर्ष में सरकारी जमीनें अगर किसी के पास हैं तो यही संस्थान है। मैंने अब तक क्या पढ़ा भूल जाना, लेकिन आने वाले 30, 40, 50 वर्षों में भारतवर्ष को इस जो मैं कहने वाला हूं उस विचार को रेखांकित न करना पड़े तो मैं कहेगा राम भदावर। क्या बात है। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। बहुत अच्छे बेटे, वाह वाह वाह। पद्मिनी, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही। कोई नेता, अभिनेता, संस्था वंस्था देश को बचाने आने वाला नहीं है। राजनीति की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। नाली बंद हो गई, नेताजी नहीं करेंगे। रोटी तवे पे फूल नहीं रही है तो नेता दोषी है। जिस दिन भारतवर्ष की जनता नेता
और देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों को सम्मान देना शुरू कर देगी, उस दिन से ये ईमानदार बनना शुरू हो जाएंगे। जैसी ऊर्जा दोगे वैसी तो मिलेगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम को प्रश्न उठाने वाले? हैं कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? मुझे एक विशेष रचना का आदेश है। हाँ मित्रों, ये भोपाल के लिए सौभाग्य का दिन है आज हमारा। जैसे माननीय विधायक जी ने सूचित किया कि कल हमने महाराणा प्रताप की जयंती के साथ मां पद्मावती की मूर्ति का अनावरण किया। एक बार तो ताली इस बात पर बजनी चाहिए कि हमारी मां की मूर्ति पूरे स्वाभिमान के साथ भोपाल में लगाई। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सहित रामेश्वर भाई को इस बात के लिए बधाई देते हैं। एक कविता है राम भदावर की, जो उनकी पहचान की कविता है। वो हिंदुस्तान में किसी भी मंच पर जाते हैं तो उनसे लोग मां पद्मावती के यशगान की कविता सुनना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ कितने बैठे हुए लोग उन्हें सुनना चाहते हैं उस कविता के साथ? एक बार हाथ ऊपर करके जरा जोरदार तालियां बजाकर इस नौजवान को आदेशित करिए कि वो मां पद्मावती के यशगान की वो कविता सुने। हाँ बेटे, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। 5 से 7 मिनट आपके बीच में रहूंगा। उससे पूर्व एक बात कहना यह चाहता हूं, माफ करिएगा, मैं चरित्र और व्यक्तित्व से ऐसा हूं, मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना होता। हम जब मंच शुरू करते हैं तो ये आदरणीय कविता दीदी ने मां भगवती की आराधना की, हम ये मानकर चलते हैं कि मां शारदा इस मंच पर साक्षात है। मुझे उसे भी जवाब देना है, तो सब कुछ वैसा वैसा नहीं कह सकता मैं। जैसा जैसा आप सुनना चाहते हैं मैं वो भी सुनाता चलूंगा बीच बीच में, जो आपको सुनना चाहिए। क्या बात। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। वाह। ए मेरे महबूब तुझे देखने की तमन्ना है। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और भारतवर्ष का स्वाभिमान एक तरफ। क्या बात है। भारतवर्ष के इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना, माता पद्मावती की कविता सुनाऊं। 4 पंक्तियां विशेष पढ़ना चाहता हूं। मां पन्ना की कीर्ति से कवि की कल्पना ने एक प्रश्न कर दिया कि आपने अपने नवजात शिशु को क्यों कट जाने दिया? बिल्कुल नवजात शिशु है चंदन, उसको कुंवर को हटा दिया और उसको कट जाने दिया। प्रश्न कर दिया मैंने, उस भगवती की कीर्ति ने जो मुझसे कहा क्या बात। वो आप सबका जवाब होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। अच्छा है राम, अच्छा है बेटा। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान को जीने वाला यह देश रावण की सेना पर जब मार पड़ने लगी क्या बात है। तो रावण की सेना व्याकुल होकर रावण के पास पहुंची और कहा कि महाराज बहुत मार पड़ रही है, हम युद्ध हार रहे हैं। रावण ने कहा कि अब हमको लज्जा आती है लंबे चौड़े आकारों पर जो 10-10, 20-20 बनरे कर जाएं काम हजारों पर। वाह। वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम जिंदा हैं और किसी बहन के 35 टुकड़े हो गए और हम जिंदा बने रहे। अब हमको लज्जा आती है बॉडी जो शरीर बने। मैंने मुजफ्फरनगर दंगा देखा, मैं उन दिनों मेरठ में इंजीनियरिंग कर रहा था। 90 किलो वजन है, 120 किलो वजन है, कौन है? हम स्टेट चैंपियन हैं। और जब उधर से एक पत्थर चला तो घर में घुस गए भीगी बिलैया की तरह। पड़ता है फर्क सतोगुण में,
खूनों की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी खामोश सरासर रहने से। इसलिए आर्य के नाते से, अपने उद्देश्य के नाते से, इनके आदेश के नाते से कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो, शंकर मनाओ, डंका बजाओ, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। एक फिल्म बनी पद्मावती, देश में दंगे हुए, राष्ट्रीय संपत्ति भी जलाई गई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटा। पटकथा सिर्फ इतनी है कि रावल रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, गोरा और बादल बलिदान हुए हैं। जो भारतवर्ष के इतिहास के पास यह गौरव है, पूरे विश्व के इतिहास के पास नहीं। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैट वॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो, जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। हम डर रहे हैं, तब भी जय जयकार हुई थी, अब भी जय जयकार। लाखों से लड़ जाया करते थे 2-4 हजार। हम डर रहे हैं, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। औलाद को ये सिखाइए कि उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। तुम तलवार न खींच सके, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पानी वाला सांप अगर किसी से ये कहे कि जाओ माफ किया, नहीं काटेंगे, तो लोग कहेंगे तू क्या काटेगा, तेरे अंदर तो जहर ही नहीं है। क्षमा सोहती दिनकर कहते हैं, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। पैसे से, शरीर से, रूप से, यौवन से, जुगाड़ से, शिक्षा से, जिससे भी बन सकते हो, केवल बलवान बनो, ये देश तभी बच सकता है। और पूरे विश्व का कल्याण सनातन संस्कृति के बलवान होने में है। तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारें रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर, जिनको लगता है कि वे शांति दूत हैं, वो ये सुने, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। एक विचार ठूंस दिया गया भारतीय सभ्यता के मस्तिष्क में कि एवरीथिंग फेयर एंड लव एंड वॉर। हम इतने कुपड़ नहीं हैं, हमने प्रेम करने के भी नियम बनाए और युद्ध करने के भी। हम सांड बनकर कुछ भी नहीं करते, जो कुछ करते हैं मर्यादित करते हैं। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना। वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे।
तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बढ़िया राम। कहा कि 8 महीने के लिए किले में कैद कर दिया, दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। क्या नॉनसेंस है ये। बिना राजा की सेना, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है। वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। अंतिम पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं, सुनिएगा। मुझे एक बार आगे से पीछे तक तालियों से आदेशित करिए। बड़ी तालियां मुझे आपकी चाहिए। एक बार बताइए, भारत माता की। मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, ताकना बंद कर दीजिए, जो करना है कर डालिए। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, थोड़ा सा महसूस कर लीजिए बस। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, और नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।